हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक एप्कॉस का रिले है BR6000 जो सिंगल फेज़ रिले होता है। इसमें हम सिंगल सिटी का कनेक्शन देते हैं। आज हम इसका प्रोग्रामिंग और इसके सेटिंग्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम इस पर डिस्प्ले पे देखते हैं तो हमारे पास 4 फंक्शन दिखेंगे, 4 की दिखेंगे। वो चारों की के बारे में बता देता हूँ। ये वाला फर्स्ट की आपका प्रोग्राम बटन को, एंटर बटन को दबाता है और ये आपका प्रोग्राम बटन है और ये एक अप डाउन बटन है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोग्राम बटन एंटर करेंगे तो आपका प्रोग्राम मोड आ गया है। प्रोग्राम मोड में जाने के लिए आप एंटर बटन दबाएंगे तो ये आपका फर्स्ट वाला लैंग्वेज दिखा रहा है। लैंग्वेज मतलब इंग्लिश। आपको चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं। सिटी का जो प्राइमरी है, जो करंट का ट्रांसफार्मर का जो सेंसिंग लिया हुआ है 2500 एम्पियर, उसकी सिटी का सेंसिंग ये आ रहा है। उसके बाद इसमें आउटपुट क्या है सेकेंडरी वो भी दिखाया हुआ है। एंड स्टॉप आपका कितना बैंक आपने इसमें यूज़ किया हुआ है उसका सिलेक्शन है इसमें। आप इसको एडिट कर सकते हैं चाहें। फिर कंट्रोल सीरीज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसमें कुछ नहीं करना अपने को। ये कंट्रोल का कंट्रोलर मोड है कि कंट्रोलर को आप कौन से मोड में चलाना चाहते हो। ठीक है, इसमें हमने इंटेलिजेंट मोड रखा हुआ है। इंटेलिजेंट मोड ये कहता है कि आपका ये बेस्ट मोड होगा जो ये रिले को फंक्शन करने के लिए सर्वाइव करेगा। ठीक है, उसके बाद पावर 1 का स्टेज दिखा रहा है कि आपका कौन से स्टेज पे आपको स्टार्टिंग देना है। उसके बाद आप टारगेट क्या रख सकते हैं, जो आपका पावर फैक्टर है, आपको पावर फैक्टर क्या टारगेट रखना है, 0.99 या यूनिटी रखना है, उसको भी आप यहाँ से अप डाउन करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर यूनिटी रखना तो यूनिटी रख सकते हैं, 99 रखना तो 99 रख सकते हैं। आपका मेजरिंग वोल्टेज क्या है, 250 वोल्ट है। ठीक है, वी कन्वर्टर 250 या 260 70 तक हम रख सकते हैं। जो हमारा कैपेसिटर बैंक का स्विचिंग टाइम और स्विच ऑफ टाइम होता है वो एक बार दिखा रहा है यहाँ पे। तो स्विचिंग टाइमर में 20 सेकंड रखा हुआ है। इसको अभी आप अपने हिसाब से, जैसे जर्क लोड या नॉर्मल लोड के हिसाब से आप प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, स्विच ऑफ टाइम हमने 30 सेकंड दिया हुआ है और जो कैपेसिटर का डिस्चार्ज टाइम है वो भी हमने 60 रखा हुआ है। ठीक है, अलार्म हमने टेम्परेचर को रखा हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसमें अलार्म टेम्परेचर हाई होता है तो 55 डिग्री से ज़्यादा जब भी आ जाएगा तो इस पर एक अलार्म शो करने लगेगा और इस पर ब्लिंक आ जाएगा अलार्म के लिए। ठीक है, ये आपका नॉर्मल एक प्रोग्राम सेटिंग होगा। ठीक है, आप एक मैनुअल मोड आता है। ठीक है, मैनुअल मोड में हम क्या करते हैं कि अगर हमें रिले से ऑटो ऑपरेशन चेक करना है कि हमारे पास जो रिले से आउटपुट जो कमांड जा रही है ऑटो के लिए वो काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है, उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो वे एंटर बटन दबाया। एंटर बटन दबाने के बाद यहाँ हमें लिख रहा है कि जो कैपेसिटर 1 है वो ऑटोमेट मोड में। ठीक है, अगर हम यहाँ से कमांड देंगे तो इसको हम कर देंगे फिक्स मोड में। ठीक है, और जैसे ही फिक्स मोड में लाके इसको हम एंटर करेंगे तो आपका एक कैपेसिटर बैंक ऑन हो गया होगा। देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर बैंक हमारा ऑटो में ऑन हो गया जो कि रिले से आउटपुट कमांड जा रही है यहाँ पे। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हमें इसको बंद करना हो तो हम डाउन बटन दबा के और ऑफ ऑटो मोड में जाके इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको दबाते रहिए तो आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। अभी हमें फर्स्ट वाला हमने इसको फिक्स किया हुआ है, इसको हम ऑटो में कर देते हैं। तो वो आपका जो रिले ऑन था, आउटपुट ऑन था, वो आउटपुट बंद हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेम आपको अगर आउटपुट ऑटो का आउटपुट चेक करना है तो आप 2, 3, 4, 5 और जितना बैंक आपका ऑन है ऑटो वाले ऑप्शन को जाके आपको फिक्स कर देना है और एंटर दबा देना है। तो आपका सारा कुछ चेक हो जाएगा जो भी हमने पहले ही ऑलरेडी चेक किया हुआ है। ठीक है, और आपको बाहर आने के लिए आप सेम ऐसे ही करके चेक करके आप बाहर आ सकते हो। ठीक है, आपका ऑन होगा। बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ सेटिंग्स नहीं है। बाकी अगर आपका कुछ और क्वेरी होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।